बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जून 2023 बरोज़ बुध 18 ज़िलक़अदा मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का न्योम तलफाज 11 स्टूडियो के इश्तराक से 9 शो 3 फिल्में तैयार करने का ऐलान। सऊदी अरब में $500 बिलियन सरमाए से बनने वाले मुस्तकबिल के शहर न्योम और मशरक़ वस्ती में कायम स्टूडियो तलफाज 11 ने अगले 3 सालों में 9 टीवी और फिल्मी प्रोजेक्ट्स के लिए एक नए एग्रीमेंट का ऐलान किया है। 2 फीचर फिल्में और एक सीरीज़ जो फ़िलहाल अंडर प्रोसेस हैं इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। तलफाज 11 की ताज़ा तरीन थिएटर फीचर फिल्म 70 अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो है वो सऊदी फिल्म बन गई है। हालिया दिनों इस तरह की शानदार कामयाबियों के बाद ये मशरक़ वस्ती की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुका है। तलफाज 11 इस साल न्योम के मीडिया हब में और ऑफिस जो है वो अपना ओपन करेगा और तलफाज के इससे पहले रियाद और दुबई में ऑफिस मौजूद हैं। पाकिस्तान से पहले जो है हज आखिरी परवाज़ मदीना पहुंच गई और फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान से कबल अज़ हज आखिरी परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, जिसके साथ ही फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में कबल अज़ हज फ़्लाइट ऑपरेशन मंगल को कराची से 392 आज़मीन हज को लेकर PIA की आखिरी हज परवाज़ PK 747 की मदीना मुनव्वरा आमद के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जमान मोहम्मद उमर भट्ट ने बताया कि इससे पहले जो कबल अज़ हज फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो गुज़श्ता पीर से शुरू हुआ था, अब तमाम परवाज़ें डायरेक्ट जो है वो जद्दा में उतरेंगी। कुल 3,920 आज़मीन हज 13 परवाज़ों के ज़रिए जद्दा पहुँचेंगे। इस सिलसिले में जो है आखिरी फ़्लाइट 21 जून 2023 को जद्दा लैंड करेगी, जबकि बाद अज़ हज फ़्लाइट ऑपरेशन 4 जुलाई से शुरू होगा। बताया गया है कि मदीना के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया भर से हाजियों को ले जाने वाली फ़्लाइट्स की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है। आज़मीन हज के मनासिक अदा करने से पहले मदीना मुनव्वरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी जा सके। मदीना जो है अफीफ रोड पर गाड़ी और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 4 हलाक, पाकिस्तानी ड्राइवर ज़ख्मी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा जाने वाले अफीफ महद अज़हब रोड पर गाड़ी और ट्रैफिक में तसादुम से खातून समेत 4 अफराद हलाक और एक पाकिस्तानी ड्राइवर ज़ख्मी हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंगल की शाम हादसे की इत्तला मिलने पर महकमा शहरी दफा, हलाल अहमर और महकमा ट्रैफिक की टीमों ने इमदादी कार्रवाई की। गाड़ी में एक सऊदी खातून समेत 4 अफराद सवार थे, जबकि ट्रक ड्राइवर पाकिस्तानी बताया जाता है। इब्तदाई इतलात में बताया गया है कि हादसा इस कदर खौफनाक था कि गाड़ी में सवार 4 लोग मौके पर दम तोड़ के ड्राइवर को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि जद्दा में तैराकी के लिए 5 नए बीचेज़ ओपन किए जाएंगे। उभर में बहर अहमर के वाटर फ्रंट में 5 जो कॉर्निश हैं, जो साहिल हैं, वो तैराकी के लिए मखसूस किए जाएंगे। ये साहिल, जिनमें 2 जनूबी उभर और 3 वाटर फ्रंट में शामिल हैं, उन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। सऊदी गज़ट के मुताबिक ये मनसूबा जो निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप में 24,000 मुरबा मीटर पर मुहित रकबा और स्विमिंग के लिए 400 मीटर साहिल समुंदर पर तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट में कई सहूलियात शामिल होंगी, जिसमें आउटडोर और इंडोर बैठने की जगह, आइसक्रीम और कॉफ़ी क्यूसिक के अलावा AC लाउंज में सन लाउंजेस और रेस्टोरेंट का एक ग्रुप भी शामिल है। मालूम हुआ है कि यह मनसूबा जद्दा क्रैक के साहिल के अलावा है, जिसे 24 अप्रैल को खोला गया था। ताहम जद्दा मेयरटी ने क्रैक प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के 3 हफ्ते बाद सरमायाकारी के एग्रीमेंट को मनसूख करने का ऐलान किया। मुआहदे की मनसूखी को सरमायाकार के दस्तखतशुदा मुआहदे की शराइत व ज़वाबित की खिलाफवर्जी करार दिया गया। इन खिलाफवर्जियों में साहिल पर दाखिले के लिए अवाम से फ़ीस वसूल करना और साहिल पर बाड़ लगाने का काम शामिल था। सऊदी अरब में ईरान का सफारत खाना मंगल को 7 साल बाद दोबारा खुल गया। अरब न्यूज़ ने अल अरेबिया के हवाले से बताया कि सफारत खाना रवां साल मार्च तेहरान और रियाद ने ताल्लुकात में कशीदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। अल अखबारिया के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब और ईरान के दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे और मुतअद्दिद मुल्कों के सुफरा मौजूद थे। रूट टू मक्का इक़दाम के बांग्लादेशी आज़मीन को तिब्बी खिदमात की फ़राहमी। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने अवामी जमहूरिया बांग्लादेश से आने वाले आज़मीन हज को तिब्बी खिदमात फ़राहम की गई हैं। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की तरफ से दीगर ममालिक के आज़मीन को भी तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बांग्लादेशी आज़मीन हज को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की गई हैं। रोड टू मक्का सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की तरफ से बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए वज़ा करदा इक़दामात और प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम के तहत आज़मीन हज की दूसरे ममालिक से
मक्का मुअज़्ज़मा आमद से पहले उन्हें खिदमात फराहम की जाती हैं। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की तरफ से जिन गैर मुल्की मुआज़मीन को मक्का मुअज़्ज़मा में आमद से पहले तिब्बी सहूलियत दी जाती हैं, वो अलग से वैक्सीनेशन कोर्स के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना होते हैं और वो डायरेक्ट हर मक्की के करीब अपनी क़यामगाहों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन में टेक्निकल और प्रोफेशनल तरबियत के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने रज़ा कराना जो बहाली यूनिट है उसमें अलमदीना मुनव्वरा में पहले और दूसरे इंडस्ट्रियल इदारों की शिरकत के साथ रज़ा कराना देखभाल का प्रोग्राम शुरू कर दिया। मक्का रोड इनिशिएटिव के टारगेट की हमायत में ज़ायरीन और उम्रा वालों की गाड़ियों और जो अलमदीना मुनव्वरा में शाहराह है उस पर मसाजिद की देखभाल मदीना मुनव्वरा रीजन में तकनीकी और पेशा वराना तरबियत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ईद अल रादी ने तस्दीक की। इस प्रोग्राम का मकसद शाहराह इस्तेमाल करने वालों के लिए जो है वो मुक़द्दस जो अल्लाह के घर हैं उनके ज़ायरीन की खिदमत करना और उनके लिए मदद फराहम करना है। सऊदी सिविल एविएशन, कस्टम्स और पोर्ट्स ने हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाहों के दरमियान लॉजिस्टिक राब्ते के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, ज़कात टैक्स अथॉरिटी, कस्टम्स और जनरल अथॉरिटी फॉर पोर्ट्स ने जनरल अथॉरिटी के सदर की मौजूदगी में हवाई और समुद्री बंदरगाहों के दरमियान लॉजिस्टिक राब्ते के शोबे में मुफाहमत के अहदाफ पर दस्तखत किए। सिविल एविएशन के अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल दोरज और ज़कात और टैक्स कस्टम अथॉरिटी के गवर्नर इंजीनियर सुहेल बिन अबानामी और अथॉरिटी के सरबराह उमर बिन तलाल हरीरी जनरल ऑफ पोर्ट्स के हेडक्वार्टर में रियाद में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वहाँ पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो ने मुलाकात की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। मक्का मुकरमा जाने वाली शाहराहें कहाँ और कौन सी हैं? सऊदी अरब में रोड जनरल अथॉरिटी ने कहा कि मक्का मुकरमा जाने वाली तमाम शाहराहें मौसर और महफूज हैं। मक्का मुकरमा मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात आमदरफ़्त को आसान बनाने के लिए तमाम रास्तों की मेंटेनेंस कराई गई है। अल-अख़बार के मुताबिक अलवतन के मुताबिक रोड अथॉरिटी ने बयान में कहा कि मक्का मुकरमा जाने वाली शाहराहों में रियाद ताइफ मक्का मुकरमा रोड 820 किलोमीटर, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा रोड 420 किलोमीटर, मक्का मुकरमा जद्दा रोड 70 किलोमीटर, अल-ज़ैल अल-कबीर रोड 70 किलोमीटर और रकबा अल-हुदा रोड 60 किलोमीटर काबिल ज़िक्र हैं। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात के इदारे ने गुज़श्ता महीनों के दौरान सरहदी चेक पोस्टों से हज मकामात तक जाने वाली तमाम शाहराहों का मुआयना किया था। अथॉरिटी ने 7400 किलोमीटर तवील शाहराहों की मेंटेनेंस कराई थी जिसे आदमी हज के ज़ेर इस्तेमाल शाहराहों की कारकर्दगी मौसर हो गई है। सऊदी अरब में रियाद रॉयल कमीशन ने ऐलान किया है कि बरतानिया के बीच हॉल स्कूल की शाख दारुल हुकूमत में खुल गई है। बीच हॉल स्कूल बरतानिया के कदीम तरीन तलीमी इदारों में से एक है जो 1926 में कायम किया गया था। यह सऊदी अरब में तालीम और सरमायाकारों की वजारतों की शराकत से मरूफ इंटरनेशनल स्कूलों की सऊदी दारुल हुकूमत में शाखें खोलने के इक़दाम का हिस्सा है। सऊदी अरब में आइंदा चंद दिनों के दौरान जो है शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हुकाम ने सैलाबज़दा इलाकों से जो है वो दूर रहने से खबरदार किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब गरज चमक के लिए तैयार है क्योंकि मौसमियात के कौमी मरकज़ NCM ने जुमे तक बेशतर इलाकों में गैर मुस्तहकम मौसम की पेशगोई की है। गैर मुस्तहकम मौसम में असीर, अलबाहा, जज़ान और मक्का मुकरमा के इलाकों में ओले पड़ने के साथ दरमियाने दर्जे से शदीद गरज चमक का तूफ़ान भी शामिल है। इन इलाकों को 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा रफ्तार के साथ नीचे की तरफ चलने वाली हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा और उला के इलाकों में भी मंगल को भी इसी तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ा था। मुत्तहिदा अरब अमारात में कारकुन ने रकम के झगड़े पर रूममेट को कत्ल कर दिया। पुलिस की अजमान जनरल कमांड ने जुर्म के 6 घंटे के अंदर कत्ल के मुलज़म को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मुलज़म की शनाख्त जो है वो एशियाई शहरी के तौर पर हुई जो अलकरामा के इलाके में पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक अजमान पुलिस में तहकीकाती और मुजरमाना तहकीकात के शोबे के डायरेक्टर कैप्टन अहमद सईद अल नईमी ने बताया कि ऑपरेशन रूम को एक जो है तकलीफ दे कॉल मौसूल हुई जिसमें अजमान के सनती इलाके में वाक़ मज़दूरों की रहायशगाह के एक कमरे से बदबू आ रही थी। कॉल का जवाब देते हुए पुलिस जैबकोआ पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कमरे में दाखिल होने और मुकम्मल तलाशी लेने के बाद अफसरान को एक लाश मिली जिससे जैबकोआ को महफूज बनाया गया और फ्रांसिक जो है टीम को तलब किया गया। उन्होंने कहा मुतवफ़ी की उम्र 60 साल के करीब है। ये भी एक एशियाई बशिंदा था। गवाहों की शहादतों की बुनियाद पर तफ्तीशकारों ने 20 साल के एक मुश्तबा शख्स की तलाश शुरू की जो मुतासर शख्स के साथ रहता था। मुलज़म ने अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। एक जगह न रहकर उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को उलझाने की कोशिश की। ताहम अजमान में पुलिस अलकरामा के इलाके में कुछ ही देर में मुश्तबा शख्स को तलाश करने और उसे गिरफ्तार करने में
कामयाब हो गई। दौरान तफ्तीश मुलज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलज़िम ने इंकशाफ किया कि उनके दरमियान शदीद नौइयत का झगड़ा हुआ। मकतूल पर लकड़ी की चीज़ से हमला करने से पहले उस पर चाकू से वार किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। जुर्म के मुहर्रिक की शनाख्त माली तनाज़े के तौर पर की गई, जिसमें मुलज़िम की ज़ुबानी बदसलूकी और मुतासरा ख़ानदान की बदनामी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तहकीकात का चार्ज संभाल लिया और मुलज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।